मायका दिल छू लेने वाली कहानी। सुशीला के माता पिता के अचानक हुए स्वर्गवास के बाद उनका पूरा घर ही एकदम से बिखर गया था। मानो उनकी खुशियों को अचानक से किसी की नज़र लग गई हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था सुशीला को। लेकिन सुशीला की तो शादी हो चुकी थी और एक बेटा भी था। अब मेरे भाई पिंटू का क्या होगा, ये सोच सोचकर सुशीला की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। लेकिन धीरे धीरे इस दुख को थोड़ा कम करते हुए सुशीला ने अपने भाई के लिए अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी, क्योंकि पिंटू शादी के लायक हो चुका था और उसे सूने घर को एक लक्ष्मी की भी ज़रूरत थी। इस तरह से सुशीला का मायका फिर से भाभी के आने से उजियारे की भांति प्रदीप्त हो गया था। सुशीला कुछ समय बाद ही भाई और भाभी को कुछ ज़रूरी बातें बताकर अपने ससुराल चली गई, क्योंकि ससुराल पक्ष की जिम्मेदारी भी तो निभानी थी सुशीला को। लेकिन मन ही मन खुश भी थी कि चलो अब मेरा मायका फिर से महकने लगा है, जो माँ बाबा के जाने से सूना हो गया था। ये सब सोचते सोचते कब ससुराल पहुँच गई सुशीला को पता ही नहीं चला। कुछ समय तक तो पिंटू अपनी बहन सुशीला से फ़ोन पर खूब बातें करता और ज़रूरी सलाह भी सुशीला से लेता था। लेकिन धीरे धीरे उसने सुशीला से बातें करना कम कर दिया। सुशीला भी सोचती रहती, पता नहीं पिंटू और कावेरी भाभी अब फ़ोन क्यों नहीं करते। खैर, उन्हें अपने लिए भी तो समय चाहिए। ये सब सोचकर वह भी अपनी गृहस्थी में रच बस गई। लेकिन एक दिन सुशीला ने अपने भाई पिंटू को फ़ोन किया। पिंटू कैसे हो? और कावेरी भाभी कैसी हैं? आजकल फ़ोन भी नहीं करते तुम। कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। और हाँ सुनो, होली का त्यौहार भी नज़दीक आ रहा है, तो तुम और भाभी दोनों मेरे ससुराल आ जाना त्यौहार लेकर। कुछ मिठाई ले आना, जो भी बन पड़े, क्योंकि मेरी देवरानी का भाई तो त्यौहार दे भी गया है अपनी बहन को। यह मेरे मान सम्मान की बात है, क्योंकि मेरा ससुराल कस्बे में है और यहाँ ये सब चीज़ बहुत मायने रखती हैं। तुमको तो पता ही है मेरी सास के स्वभाव का, नहीं तो ताना मारेंगी कि अब तो मेरी भाभी भी आ गई और माँ बाप इतनी धन दौलत छोड़ गए, फिर भी इसका भाई आने लायक नहीं हुआ है। और इस बहाने सब लोग कावेरी को भी देख लेंगे। बेशक एक डिब्बा मोतीचूर के लड्डू ही ले आना, बस मेरा मान रह जाएगा, सुशीला ने फ़ोन के माध्यम से अपने भाई को कहा। पिंटू ने भी झट से हामी भर दी। तभी, क्या हो गया है आपको पिंटू जी? त्योहार तो हम तभी देंगे ना जब दीदी आपके पापा की ज़मीन जायदाद हमारे नाम करवाएंगी। कल का क्या पता हम लुटते रहें और दीदी अपना हिस्सा भी ना दे। पिंटू की पत्नी कावेरी ने कहा। तुम ठीक कह रही हो कावेरी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं इस बारे में दीदी से बात करता हूँ। समय रहते ये काम कर ही लेना चाहिए, कल का कोई भरोसा नहीं। पिंटू ने कावेरी की बात से सहमत होते हुए कहा। पिंटू के मन में कावेरी ने लालच का बीज बो दिया था। तभी दूसरे ही दिन, सुशीला दीदी, मैं पिंटू बोल रहा हूँ, कैसी हैं आप? अच्छा, तो ये मैं कह रहा था कि हम दोनों मिल बैठकर पापा की जो भी अपनी ज़मीन जायदाद है उसका हिसाब किताब कर लें। और हाँ, फिर वह ज़मीन आप मेरे नाम ही कर दो, क्योंकि पिता की संपत्ति का हकदार तो बेटा ही होता है। मैंने सही कहा ना दीदी? पिंटू ने कहा। पिंटू, मैंने कब कहा कि मुझे संपत्ति चाहिए? क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जानते? मुझे जायदाद का कोई मोह नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है, तेरे जीजाजी के पास भगवान का दिया से सब कुछ है। और हाँ, ये बात अचानक से तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आई? अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं जल्दी ही ये काम करवा दूंगी। मुझे कोई लालच नहीं है। अभी तो थोड़ा बिजी हूँ, बच्चों के एग्ज़ाम भी हैं, तो 2 महीने बाद ही आ पाऊँगी। ठीक है पिंटू, वैसे तुम आ तो रहे हो ना त्यौहार देने? सुशीला ने पिंटू से कहा। दीदी, त्योहार देने तो मैं तभी आऊँगा जब आप सारी जायदाद मेरे नाम करवा देंगी। आप बुरा मत मानना, पिंटू ने तंज कसते हुए कहा। ठीक है फिर पिंटू, तो फिर तुम भी मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। अगर आज ही तुम्हारा ये हाल है, जब मेरे एक त्योहार को देने में तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है और ससुराल में मेरे मान और सम्मान की परवाह न करते हुए तुम एक डिब्बा मिठाई के लिए
मेरे द्वारा अदा किए गए सारे फर्ज भूल सकते हो तो आगे तो निभाना बहुत मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि त्योहार तो हर साल ही आएंगे। कल का क्या भरोसा। तुम जायदाद लेने के बाद भी मेरे सम्मान की रक्षा ना करो तो कोई ताज्जुब नहीं होगा मुझे, और मायके के दरवाजे बंद हो जाएंगे मेरे लिए। वहाँ मेरे माता पिता की यादें हैं, कल को मैं उनसे भी वंचित रह जाऊंगी। और वैसे भी पापा ने अंतिम सांस लेने से पहले ही मुझसे कहा था कि बेटी, अगर तुम्हारा भाई आगे चलकर तुम्हारा सम्मान ना करे पीहर और ससुराल में, तो तुम अपना हिस्सा ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भी बराबर का हक बनता है। और अगर अच्छे से तुम्हारी कदर और सम्मान करे तो जैसी तुम्हारी मर्जी हो, तो यही मेरी मर्जी समझ लो पिंटू। अब तो मैं बिल्कुल भी ज़मीन के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारी नीयत ठीक नहीं लग रही है। मैं सब कुछ तुम्हें ही दूंगी, मैं लालची नहीं हूँ। नहीं तो मैं अपना हिस्सा किसी अनाथालय में दान कर दूंगी, कम से कम कोई गरीब आशीष तो देगा मुझे। अपने सम्मान के लिए मैं ये सब कर जाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले मैं अपने मान और सम्मान को रखती हूँ। सुशीला ने करारा जवाब दिया। तभी मुझे माफ़ कर दो दीदी, मुझे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं लालच में अंधा हो गया था, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मेरे लिए इतना सब किया और मैं पता नहीं क्या क्या बोल गया। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मैं कल ही आ रहा हूँ आपके ससुराल, और आपके सारे फर्ज निभाऊंगा जो एक भाई होने के नाते मुझे निभाने होंगे। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, पिंटू ने माफ़ी मांगते हुए कहा। इतना सुनते ही सुशीला की आंखें गीली हो गईं और फ़ोन रखकर वो फपक पड़ी और राह देखने लगी अपने भाई और भाभी की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।